श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल, मेन रोड, स्टील गेट, गुरु कृपा शोरूम के बगल में, सरायढेला, धनबाद। यहाँ पर आधुनिक मशीन के द्वारा गॉल ब्लैडर, स्टोन, अपेंडिक्स, ट्यूमर, सिस्ट, पाइल्स, फीसर और भगंदर का ऑपरेशन सबसे न्यूनतम खर्च पर श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर 9065326335 है। गोमिया विधानसभा क्षेत्र में झामुमो के पूर्व विधायक व आजसू विधायक में जुबानी जंग। तेनुघाट मुख्यालय अंतर्गत स्थित कसमार प्रखंड के युवक अशोक मुर्मू के मौत के पर दोनों दलों के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों नेता एक दूसरे पर तंज कसते रहे। वहीं आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो अपने आवासीय कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अशोक मुर्मू का शव बोकारो सीएसए ने उनके कहने पर अपने निजी मत से 25,000 रुपए देकर मंगवाया है और उन्होंने बताया कि ये असामयिक मौत नहीं है। मृतक के माथे पर बैंडेज बंधा हुआ था। या तो वहां की जनता के द्वारा मारा गया है या पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है जिससे उनकी मौत हुई है। ये जांच का विषय है। मामले को लेकर मैंने बोकारो एसपी से कहा है कि वह वहां के एसपी से बात कर इस पर जांच करें और अपराधी को पकड़ने का काम करें। बोकारो एसपी ने आश्वासन दिया है कि मामले को गंभीरता से देखेंगे। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल 5 लाख बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराने की बात कही गई थी, मगर 3 साल बीत गया और रोजगार मात्र 457 लोगों को ही उपलब्ध कराया गया था। वहीं रोजगार के लिए बाहर गए लोगों की इन 3 वर्षों में लगभग 3,000 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती और विपक्षी नेता अनाप शनाप बात बोल रहे हैं। उन्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आता है, झूठा आरोप लगा रहे हैं। वहीं झामुमो के पूर्व विधायक का कहते हैं कि वर्तमान विधायक झूठा आश्वासन भोले भाले ग्रामीणों को ना दे। मेरी सरकार कोरोना काल में भी चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से लाने का काम किया है और आज भी ला रहे हैं। अब देखना यह है कि जुबानी जंग कब रुकती है, मगर इस लड़ाई में जनता की ही भलाई हो रही है। लोग लाश पर राजनीति कर रहे हैं और लाश पर राजनीति करने वालों को ये जवाब देना चाहिए कि सरकार किसकी है और किसकी जिम्मेवारी है कि झारखंड के लोगों को हम रोजगार दें, झारखंड के लोगों का पलायन हम रोकें। आज झारखंड के लोगों का पलायन नहीं रुक रहा है, रोजगार नहीं दे पा रही है और ये लोग बाहर पलायन करके जा रहे हैं और वहाँ से डेड बॉडी आ रहा है। इसकी जिम्मेवारी किसकी? ये जिम्मेवारी वर्तमान सरकार की है, वर्तमान सरकार के मुखिया की है। तो अगर ये लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, पलायन नहीं रोक पा रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर इन लोगों को सरकार में रहने का कोई नैतिकता नहीं बनता है। ये लोगों को सरकार से हट जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं चल पा रहा है, ये लोग पलायन रोक नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आज खाली ये कसमार का उदाहरण क्यों, आप देख लें उठा के, इस 3 साल में 3,000 से ज़्यादा लोगों का डेड बॉडी आया झारखंड में। 3,000 से ज़्यादा लोगों का डेड बॉडी आया, तो ये दिखना चाहिए। और जहाँ तक कसमार की बात है तो इनको समझना चाहिए कि हमने उसके घर पर गया था और घर पर जाकर लेबर सुपरिंटेंडेंट से कह के प्रवासी मजदूर सेल के माध्यम से डेड बॉडी लाने का प्रयास हम लोगों ने ही किया था। पहला प्रयास मेरा ही था और श्रम अधीक्षक बोकारो ने आज सरकारी पैसा ने व्यक्तिगत 25,000 रुपया लगाकर उसको डेड बॉडी लाने का काम किया और लेबर सुपरिंटेंडेंट बोकारो को सबसे पहले हमने ही बात किया था। और उतना ही नहीं, जो जिस मौत की बात, जिस माननीय लोग जिन जो स्वाभाविक मौत की बात करते हैं, ये स्वाभाविक मौत नहीं है। थाना पे प्रभारी कहता कि लावारिस हालत में लाश मिला हुआ था, तो लावारिस हालत में जब लाश मिला था तो उस लाश के ये में बैंडेज लगा हुआ था, माथा फटा हुआ था और उसमें बैंडेज लगा हुआ था। तो बैंडेज लगा हुआ, माथा फटा हुआ, वो स्वाभाविक और लावारिस लाश नहीं हो सकता था। और इसका उच्च स्तरीय जाँच के लिए हमने यहाँ के एसपी और बोकारो एसपी के माध्यम से वहाँ के एसपी को भी कहा था कि इसका निष्पक्ष जाँच करिए कि इस श्रमिक की, उस उमेश की मृत्यु कैसे हुई। अगर ये कहते हैं कि लावारिस पड़ा हुआ था, तो लावारिस अगर पड़ा हुआ था तो उसका माथा कैसे फटा हुआ था और उसके माथा में बैंडेज कैसे लगा हुआ था? इसका मतलब उमेश की मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। या तो उसको वहाँ के ग्रामीण मारा था या पर कोई पुलिस प्रशासन मारा था। इसको मारने के बाद इसको हॉस्पिटल ले गया था और हॉस्पिटल के बाद बैंडेज करके जब वहाँ मर गया होगा तो लाके इसको लावारिस की तरह बाहर में फेंक दिया था। ऐसा होता है क्या कि लावारिस आदमी का माथा में बैंडेज कहाँ से आ जाएगा? तो ये समझदारी। और जहाँ तक बात है उमेश मुर्मू की, तो ये लाश पर पूरी तरह से लोग राजनीति करते हैं।
ये लोग के नैतिकता नाम का तो कुछ चीज़ बचा नहीं। उमेश क्यों गया बाहर बंगलोर काम करने के लिए? अगर यहाँ पर झारखंड में काम मिलता, यहाँ पर रोजगार मिलता तो बाहर नहीं जाता। यही मुख्यमंत्री और यही सरकार है 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने की बात करते हैं। 3 साल हो गया, 3 साल में तो 15 लाख लोगों का नौकरी मिलना चाहिए। 15 लाख में इन लोग 457 लोगों को नौकरी दी, यही इन लोग की उपलब्धि है। और अब झूठ सच, इन लोग झूठ बोलने में तो इन लोग का महारत हासिल है। हम तो कहे अगर किसी विश्वविद्यालय का वीसी रहते तो झूठ बोलने में इन लोग को पीएचडी का डिग्री दे देते। ये महारत हासिल है इन लोग को झूठ बोलने में, झूठ सही करना। और इन लोग का राजनीति झूठ के बुनियाद पर है। ये लोग को पता चला, पूछा लेबर सुप्रिंटेंडेंट कि सबसे पहले किसने जानकारी दिया, सबसे पहले किसने डेड बॉडी लाने के लिए प्रयास किया, और किसके प्रयास से डेड बॉडी आया। और कभी इस लोगों ने जांच करने का प्रयास किया कि लावारिस, अगर लावारिस डेड बॉडी रहता तो लावारिस डेड बॉडी का माथा फटा हुआ रहेगा और उसका बैंडेज लगा हुआ रहता है। ऐसा होता है क्या लावारिस डेड बॉडी का? ये आप कैसे कर सकते हैं? इसकी स्वाभाविक मौत है, और ये चूँकि कहीं न कहीं कोई बीमारी था जिसका बेहतर इलाज नहीं हो पाया, और ये कार्य करने के लिए अपने जीविकोपार्जन करने के लिए बाहर गया हुआ था, जहाँ उसकी बीमारी सामने आई और उससे उसकी मौत हुई। शराब से मौत हुई है, आपको किसने बताया? ये गलत बात है और बिल्कुल निराधार है और असत्य बात है। ये अपना जीविकोपार्जन के लिए गया हुआ था, जहाँ इसकी बीमारी उतरी। गरीब परिवार का लोग है, तो बड़ा आश्चर्य। इस पर क्यों सवाल नहीं करते हैं कि यहाँ के माननीय विधायक 3 दिन तक टाल के इसकी बॉडी को रखे कि मैं ले आऊँगा, झूठी सांत्वना आकर के अखबारों में अखबारों में नाम छपवा करके कि मैं पूरे उसके परिवार और उसके डेड बॉडी को यहाँ लाऊंगा, और अखबारों में छापते हैं, आप ही लोग छापते हैं कि हमने एसपी से बात किया। अरे बड़ा आश्चर्य का विषय है। एसपी किसी का बॉडी को दूसरे प्रदेश से मंगवाने का उनका जिम्मेदारी और जवाबदेही है क्या? खुद विधायक हैं, इस बात को उनको नैतिकता जरा सा भी समझ में नहीं है क्या? और 3 दिन तक इस पीड़ित परिवार को यहाँ रोक के रखा कि मैं मंगवा दूंगा, और अंतिम में वह जवाब दे दिए कि हमसे नहीं होगा, अब वहीं दाह संस्कार करो, लाने में बहुत खर्चा है। कई तरह का बहाना बना करके परिवार वाले को कहे कि वहीं दाह संस्कार करो पाएंगे। अंततः वह मेरे पास गया और हमारी सरकार गंभीरतापूर्वक उस पर विचार किया और उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए बॉडी उसकी जन्मभूमि तक पहुँचाने का हम लोग काम किए हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों नहीं पूछते हैं कि 22 साल में 17 साल राज किया वो? आज जितने नोटबंदी जीएसटी का लागू किया, जो कई औद्योगिक क्षेत्र बंद हो गए, ये 22 सालों में 17 साल भारतीय जनता पार्टी का राज किया। आ रहे हम 3 सालों में कोरोना काल में लोगों को हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में लेकर के आए हैं, उनकी जान बचाने का काम किया। हमारी सरकार को मात्र 1 साल का अवसर मिला है और हम पलायन को रोकने के दिशा में हम कई काम कर रहे हैं। इस पर आप देखिए, अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किसने चलवाया? गंभीरतापूर्वक काम करते हैं और कई इस तरह के उदाहरण है। पलायन को रोजगार के लिए अगर जाता है तो जब तक हम औद्योगिक क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे। मोदी जी से ये बात क्यों नहीं पूछते हैं? भारतीय जनता पार्टी से ये बात क्यों नहीं पूछते हैं?